राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, घर का काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आसानी से हो सकता है। बस थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी, थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखानी होगी, उसमें थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना होगा और काम टाइम पे हो जाएगा, बिना तनाव लिए होगा। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि घर का काम बहुत बड़ा झंझट है, बट ये झंझट नहीं है अगर आप सही तरीके से इसको करती हैं तो। अगर सही तरीके से अपने काम को मैनेज करती हैं आप तो बिल्कुल भी झंझट नहीं है, इनफैक्ट करने में मजा आएगा। क्योंकि सारी चीजें टाइम पे होंगी, काम भी खत्म होगा और आप खुश भी रहेंगे, आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा, बच्चों के लिए भी टाइम मिलेगा, अदर एक्टिविटीज जो भी आप करना चाहती हैं सभी चीजों के लिए टाइम मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए? यही चाहिए ना कि हमारा काम भी टाइम पे खत्म हो और बाकी की थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट भी हम कर लें बच्चों के साथ, या जो कुछ भी हमें करना अच्छा लगता है उस चीज के लिए भी हमें टाइम मिले। टेंशन तो तब हो जाती है जब हम पूरे दिन लगे रहते हैं लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं होता है, तो ये टेंशन वाली बात हो जाती है। दिमाग खराब हो जाता है कि पूरा दिन भी हो गया, काम भी समय पर नहीं हुआ और हमें और कुछ करने का फुर्सत ही नहीं। यहाँ तक कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहे कि मेकअप कर लें, अच्छे बन जाए, तो उसके लिए भी टाइम नहीं है, थोड़े रेस्ट तक करने का टाइम मिला, पूरा दिन काम काम काम। तो अब से ऐसा नहीं होने वाला है। आपको 3 बातें ऐसी बताऊंगी जिससे आप अपने घर का काम जल्दी कर पाएंगी। थोड़ी सी समझदारी दिखा लीजिए और काम फटाफट से कंप्लीट हो जाना है। सबसे पहली चीज, काम उसकी बनानी है लिस्ट। लिस्ट के लिए अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बड़े से पेपर में एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना रहे, नहीं, मीन्स माइंड में रखिए। यहाँ भी रखना कुछ बहुत जरूरी है, इस पे भी प्रेशर डालना जरूरी है, इसको भी चीज याद दिलाते रहना जरूरी है, इससे काम करवाना जरूरी है। क्योंकि आजकल ना हम इसको एकदम रेस्ट पे रख देते हैं। सारी चीजें अब तो मोबाइल में भी सुविधा हो गई है कि कुछ भी है मोबाइल में नोट कर लो, पेन पेपर में नोट कर लो, तो ये एकदम रेस्ट मोड में जा रहा है। थोड़ा सा इस पे वजन पड़ता है तो ये परेशान हो जाता है दिमाग हमारा। तो कुछ चीजें अपने दिमाग में भी रखिए और इस पे प्रेशर डालते रहिए कि तुमको याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो माइंड में ही रख लीजिए, या जैसे आपको ठीक लगे, चाहो तो मोबाइल में नोट करो या एक लिस्ट बना लो कि मुझे कल क्या क्या करना है। ठीक है, ये चीज आपको एक दिन पहले कर लेनी है। तो काम भी 3 टाइप के होते हैं। अब 3 टाइप के कैसे होते हैं? एक काम होता है कि अभी के अभी हो जाना, मीन्स आज के आज हो जाना। एक काम होता है कि आप कल में उसको निपटा सकते हो, मीन्स बीते हुए कल में। अगर हमें आज के लिए चाहिए, टुडे वाला काम हम यस्टरडे में कर सकते हैं। और एक होता है टुमारो, चाहो तो आप कल कर सकते हो। ठीक है, तो 3 टाइप के काम होते हैं। जैसे अब खाना बनाने वाली चीज हो गई, तो वो तो भाई अगर अभी भूख लगी है तो अभी ही बनाना पड़ेगा, लंच अभी चाहिए तो चाहिए ही, और उसको में टाल मटोल उसको हम नहीं कर सकते। तो वो हो जाएगा बिल्कुल टुडे करने वाला काम। एक हो जाएगा यस्टरडे, जो हम बीते हुए कल में आधा हमने उस काम को निपटा लिया है, आज हम उस चीज को यूज कर लेंगे। और एक हो जाएगा आने वाले कल में भी किया जा सकता है काम, उस टाइप का 3 टाइप का काम होता है। तो देखिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी वाली चीज है जो आज के आज करनी है, वो तो आज के आज करनी ही है। जो चीज हम बीते हुए कल में कर सकते हैं उसको हमें कल के कल निपटा लेना है। ये समझदारी आप जरूर दिखाइएगा। आपको जो आपकी ये प्रॉब्लम होती है ना कि काम टाइम पे खत्म नहीं होता, या सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है, बच्चों को स्कूल भेजना, ब्रेकफास्ट रेडी करना, लंच रेडी करना, तो बहुत भगदड़, उससे छुटकारा मिलने वाला है। क्योंकि आपका माइंड शांत रहेगा, आप केवल अपने किचन में ध्यान दे पाएंगी अच्छे से, केवल ब्रेकफास्ट और बच्चों का लंच वगैरह रेडी कर पाएंगी। बाकी ये चीज आपको नहीं रहेगा कि अरे उधर भी करना है उधर भी करना है। तो एक दिन पहले करने वाले काम कौन से होते हैं? कपड़े आयरन करना, सबके कपड़े जगह पे सेट कर देना। ऐसा नहीं कि हैंकी यहाँ है, सॉक्स यहाँ है, ये वहाँ वो वहाँ, नहीं। एक दिन पहले आप इन चीजों को सेट कर सकती हैं, उसी दिन करने की जरूरत नहीं है। लंच बॉक्स, बच्चे स्कूल से आते लंच बॉक्स साफ करके एक बास्केट रख लीजिए, उसमें खूब अच्छे से रख दीजिए, बॉटल, लंच बॉक्स जो भी है सब मिल जाएगा, आराम से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो कई बार तो इधर ब्रेकफास्ट रेडी करते रहते हैं, लंच रेडी करते थे, बॉटल का कैप कहाँ गया, बच्चा चिल्ला रहा मम्मा लंच पैक करो, तो लंच बॉक्स ही कहाँ है, उसका कैप कहाँ है, स्पून कहाँ है, कुछ चीजें ही नहीं मिलती हैं। तो ये भगदड़ हो ही जाएगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपका काम टाइम पे नहीं होगा, बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, टेंशन अलग से हो जाएगी कि काम टाइम पे नहीं होता, तो हो ही जाती है ना टेंशन की। फिर फायदा क्या इतना दौड़ने का जब टाइम पे ही बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। तो ये चीजें होती है कि आप एक दिन पहले निपटा सकती हैं। यूनिफॉर्म, लंच बॉक्स,
यूनिफॉर्म ही नहीं, बाकी के भी कपड़े, जैसे आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके कपड़े भी एक दिन पहले आप रेडी करके रख दीजिए, सारा सेट लगा करके, हैंकी, सॉक्स, जो चीज भी है, ताकि कल के दिन आपको भगदड़ ना हो। खाना बनाने के साथ साथ आपको भाग भाग के चीजें ना ढूंढनी पड़े। तो ये तो हो गया एक दिन पहले करने वाला काम। बाकी जो आज करना है उसकी एक लिस्ट, कि जो आज में जरूरी है, जो सुबह सुबह में जरूरी है। सुबह का काम अलग होता है, दोपहर का अलग होता है, शाम का अलग होता है, और इन सबको मिला करके कुछ काम ऐसे होते हैं कि इनके बीच में अगर टाइम मिल जाए तो ठीक है, उसे थोड़ा मोड़ा निपटा लिया जाए। अब अगर आप ऐसा सोचें कि मॉर्निंग के टाइम पे आप अपना कबर्ड ओपन करके बैठ जाएं कि मैं आज इसको डेकोरेट करती हूँ, तो ये तो गलत चीज हो जाएगी। तो जो काम जिस टाइम पे करना है उसी टाइम पे कीजिए। जो एक दिन पहले कर सकती हैं बिल्कुल कर लीजिए, बहुत आसान रहेगा। आपको खुद से ही फील करेंगे कि बहुत आसानी से हमारा मॉर्निंग वाला चीज निपट गया, बच्चे आराम से स्कूल को पहुंचे। क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते रहते हैं ना तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, फिर हम काम में ही लगे रहते हैं, फिर भी बच्चों को रेडी वेडी करके स्कूल भेज दिया, ऐसा लगता है कि थोड़ा भी टाइम नहीं दे पाए अपने बच्चों को। स्कूल जाने के टाइम तक हाँ बाय 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 और अपने काम में लगे पड़े। तो बच्चों को स्कूल जाने के टाइम पे थोड़ा सा खुद भी रिलैक्स रहेंगे आप अगर कुछ काम पहले से कर लेती हैं। तो प्यार से खिलाना पिलाना, अच्छे से स्कूल भेजना, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। ये चीज हो गई कि कुछ काम पहले करना, जो आज करना है वो आज करना, बाकी जो कल के लिए टाल सकते हैं उसको बिल्कुल। देखिए, काम टालना अच्छी बात नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें ऐसी है कि जैसे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो उसको हम कल के लिए टाल सकते हैं। बार बार टाल मटोल करना आलसी बना देता है, तो बार बार टाल मटोल नहीं करना। बट अगर नहीं टाइम मिल पा रहा है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, तो बिल्कुल कल के लिए हम उस चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, फैमिली मेंबर्स को सबको जिम्मेदारी दीजिए कुछ कुछ काम करने की। इससे क्या होगा, एक और फायदा होता है, बच्चे भी जिम्मेदार बनते हैं, बच्चों को चीजें समझ आती है कि हमें क्या करना है। नहीं तो फिर वही चीज क्या होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो हमें बड़ा तकलीफ होता है, फिर हम चिल्लाते हैं बच्चों पे कि अपना ये नहीं संभाल सकते, अपना वो नहीं संभाल सकते, अपने कपड़े तक ढंग से तुम नहीं रख सकते हो, आते हो तो बस खोल करके ऐसे बेड पे फेंक देना, सोफा फेंक देना। तो ये चीज हमारी तो गलती होती है ना कहीं, हम बचपन से ही नहीं सिखाते। हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूंगी, मेरा बच्चा क्यों करेगा। तो इस लाड प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। ये जो हमारा प्यार दिखाना है ना, ये कल के दिन बच्चे के लिए दिक्कत वाली चीज हो जाती है, तकलीफ वाली चीज हो जाती है। तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही ये चीज लेकर के चलना है कि जो छोटे छोटे काम, बहुत बड़ा काम तो देना नहीं है, ऐसा नहीं करना कि लो बहुत सारे कपड़े धो दो, बहुत सारे बर्तन धो दो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे काम, अपने काम, जैसे तुमने कपड़े खोले तो उन्हें आराम से हैंगर पे हैंग कर दो। कपड़े धोने वाले हैं तो उन्हें धोने वाली जगह पे रखो, इधर उधर नहीं फेंकना, बेड पे नहीं फेंकना, सोफा पे नहीं फेंकना, इधर नीचे नहीं फेंकना। स्कूल से आते हो सॉक्स शू कहाँ रखना है उनको वहां पे रखो। कई घरों में बच्चे ऐसा करते हैं, स्कूल से आए शू यहाँ फेंका, सॉक्स यहाँ फेंका, बैग यहाँ पड़ा हुआ है, लंच बैग इधर पड़ा हुआ है। फिर वो बहुत ही गंदी आदत है। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं सिखाएंगी तो ये आदत बड़े होते होते और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। फिर बच्चा बिल्कुल एक गिलास पानी तक खुद लेकर के नहीं पी पाता है। कल के दिन आप ये सोचे ना कि आप अपने बच्चे से एक गिलास पानी मांग ले कि बेटा एक गिलास पानी पिला दो, लड़का हो या लड़की, कोई भी स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा काम की हैबिट जरूर डालिए। बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही काम की हैबिट, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। कुछ नहीं तो वो अपना काम कर सके, कुछ नहीं तो वो एक गिलास पानी लेकर के पी सके, अपने कपड़े रख सके। मॉर्निंग जैसे स्कूल जाना है, आपने कपड़े जैसे मैंने कहा यूनिफॉर्म वगैरह एक जगह पे रख दिया, आप उनको बोल दीजिए नहाने जाने से पहले अपना टॉवल लेकर के जाओ, अपने कपड़े अलमीरा से निकाल करके एक जगह पे रखो। ऐसा नहीं कि नहा करके आए फिर चिल्ला रहे मेरे कपड़े निकाल के दो, कपड़े निकाल करके दो, नहीं, एक जगह अपना रख लो ताकि नहा करके आने के बाद आप तुरंत उसको वियर कर सको। तो ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां मीन्स फैमिली के मेंबर्स को आप दीजिए, चाहे बड़े हो या छोटे हो। हस्बैंड भी हैं तो उनको पर्स कहाँ उनका रखना है, उनको ये चीज बताइए ताकि वो कल के दिन आपसे ना मांगे कि जल्दी दो, कहाँ है यहाँ रखा था पर्स, वहां रखा था। मीन्स कुछ चीजों की होती है ना कि एक परमानेंट जगह होती है, ये चीज यहाँ रखनी है, उस तरीके की सबको समझा दीजिए। जब सब लोग थोड़ा थोड़ा सा काम करने लगते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी जिम्मेदारियां लेकर के चलने लगते हैं, तो काम बहुत इजी हो जाता है एंड सबको ये चीजें समझ आने लगती हैं। लोग सफाई से जुड़ जाते हैं। अभी कपड़े इधर उधर नहीं बिखरेंगे तो घर साफ सुथरा ही लगेगा। तो काम की जिम्मेदारियां फैमिली के हर मेंबर्स को दीजिए, जो जितना कर सकता है।
प्रेशर नहीं, जो जितना कर सकता है उसको थोड़ा थोड़ा सा, इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी एंड सबको समझ आएगा कि हाँ कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना है, व्यवस्थित रखना है, अपनी चीजों का ध्यान कैसे रखना है। ये हो गई 2 चीजें। तीसरी, हमेशा खुश होकर काम करना। अगर आप खुश होकर के काम करती हैं, तनाव नहीं लेती हैं, तो वो काम अच्छा होता है, जल्दी होता है, टाइम पे होता है, परफेक्ट होता है, बिल्कुल उसमें कुछ भी कमी नहीं रह जाती है। वही चीज आप तनाव से या हड़बड़ी में कर रही हैं, जैसे तैसे बस होगा वो, क्योंकि आप खुश नहीं है। जैसे विचार, जैसे सोच काम करने के टाइम पे हमारे अंदर चलते हैं ना, वो काम, उस काम का रिजल्ट वैसा ही आता है। कभी खुद से भी देख लीजिएगा, अगर आप टेंशन में है ना, वो कहा जाता है कि अगर कभी परेशान हो तो काम करने लग जाओ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम परेशानी में काम करते हैं ना, अगर हम टेंशन में काम नहीं करते, वो काम बिगड़ता है। बहुत कम होता है ऐसा कि 100% में 50% वो काम थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है। वो तो बस अपने आप को एक व्यस्त रखने का फंडा है, बाकी वो काम इतना अच्छा होता नहीं है जितना हम टेंशन लेकर के अगर करें तो। वही अगर हम शांत मन से, खुशहाल मन से काम करते हैं ना, तो जो 10 मिनट्स में होने वाला है वो 5 मिनट में हो जाता है। तो दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पे ठीक है। एक ये भी है कि हाँ कभी टेंशन है, दिमाग में होता है ना, कभी कभी खिचड़ी पकने लगती है, कोई बात परेशान करने लगती है, तो कोई छोटा मोटा काम निकाल लिया जाए, जैसे आज कवर डेकोरेट करते हैं, या कोई एक कोना पकड़ लिया जिसको साफ कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा माइंड कन्वर्ट हो जाता है। बेशक वो काम खूब अच्छा ना हो, बट माइंड कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर आप खुश होकर कोई काम करती हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, काम भी अच्छा होता है, टाइम पे होता है। तो बिल्कुल खुश होकर के ही काम करें, तनाव ना लें, आराम से करिए। आपके घर का काम है, धीरे धीरे आराम से अच्छे से टाइम पे खत्म होगा ही होगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।